अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नून कुतनी के बारे में हम सबक पढ़ रहे हैं। नून कुतनी किसे कहते हैं कि साकिन तनवीन के बाद अगर हमजा वस्ली आ जाए, हमजा वस्ली के बाद कोई हरफ साकिन हो तो हमजा वस्ली को गिराकर तनवीन के नून को जेर देकर मिलाकर पढ़ेंगे। उसकी मिसाल मैंने आपको उस दिन जो है वो आपको समझाया था। दोबारा हम उस सबक की तरफ जो है वो देखते हैं। देखें, गौर करें, तवज्जो। ये मुबीनिन निक़तुलु, ये असल में क्या था? मुबीनिन उक़तुलु, ठीक है। अब ये मुबीनिन, निन को तोड़ा, फिर ये चीज बन गई निन, मुबीनिन। ये जो पहला नून है ये असली नून है, ठीक है। दूसरा नून वो तनवीन का नून है, इस तनवीन का ये नून है जोड़ तोड़ने के बाद, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। हाँ जी, ये मसलन रा दो पेश रुन, ये असल में क्या है? रा पेश नून रुन, इसको तोड़ा तो क्या बन गया? रा दो पेश रुन को रुन, ठीक है। अब ये रा ये असली है, ये वाला रा है, ठीक है। और ये जो नून है ये इस तनवीन की नून है। अब जब मिला के पढ़ेंगे आगे, अगर हमजा आ जाता है, मसलन अल्लज़ी है, ये लिखाई के जो है थोड़ा सा गलत मलत अगर हो जाए तो उसको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूं, वो हिल जाता है ना। अच्छा, रा दो पेश रुन, उसको तोड़ा रुन, इस तरह बन गया। अब कदीरुन, कदीरुन, ये कदीरुन है, और रुन इसको तोड़ के हमने ये रुन बना दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कायदे में कि तनवीन के नून को जेर लगा देंगे, हमजा वसली को खत्म कर देंगे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीरुन अल्लज़ी, असल में क्या था? क़दीरुन अल्लज़ी था, ठीक है, अल्लज़ी। अच्छा, अब ये तनवीन आ गई, तनवीन के बाद हमजा वसली था, हमजा वसली के बाद साकिन था लाम, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये भी आपको बाद में इंशाल्लाह बतलाएंगे तशदीद में। अच्छा, तो अब हमने कायदे के मुताबिक हमने हमजा वसली को गिरा दिया और तनवीन के नून को जेर लगा के हमने इसको भी खत्म कर दिया, जेर लगाकर पढ़ा। तो ये क्या बन गया? क़दीरु निल्लज़ी खलक़ल मौत, ठीक है जी। अब हम सबक की तरफ आते हैं, सबक को पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, यहां तक हमने पढ़ा था। हिदायत नंबर 1, नून कुतनी से इब्तिदा नहीं हो सकती। मसलन ये मिसाल है, देखें, अगर हमने ये नूह निबनहु, यहां हम इसकी तरफ गौर करते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करें। ये देखें, ये एक नूह निबनहु है, असल में क्या था? नूहुन इबनहु, ठीक है। अब ये इबनहु हमजा के नीचे जेर कैसे आ गई, ये भी मैंने आपको बतलाया है कि किसी कलमा के तीसरे हरफ पर हमजा वसली के बाद दूसरे हरफ पर, बाद दूसरे हरफ पर, वैसे तीसरे हरफ पर जबर या पेश हो, जेर हो, तो वहां हमजा वसली को हम जेर लगाकर इब्तिदा करेंगे। अगर तीसरे हरफ पर पेश हो तो हम वहां हमजा वसली को क्या करेंगे? पेश लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो जहां अलिफ लाम होगा तो अलिफ लाम में हमजा को जबर ही लगेगी, हर सूरत क्या लगेगी? जबर लगेगी, खा वो तीसरे हरफ पर पेश हो या जेर हो, कुछ भी हो। ये भी जेर में रखें, आगे मिसाल जब आएगी तो हम समझेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये असल में था नूहुन इब्नहु, एक बंदा यहां वक्फ करता है, नूह, नूहुन पे वक्फ कैसे होगा? नूहुन पे वक्फ कैसे करेंगे? साकिन कर देंगे आखिरी हरफ को, नूह,
यहां से भी स्टार्ट करेंगे, निबनहू से नहीं बल्कि इबनहू। ये नून तो उसका था ना, वो वक्फ कर दिया, उसकी खत्म हो गया मामला। आगे स्टार्ट जब हम करेंगे तो कायदे के मुताबिक तीसरे हरफ पर जबर या जेर हो तो हमजा वसली को जेर लगाएंगे, तीसरे हरफ पर पेश हो तो हमजा को पेश लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये इन्होंने यहां बतलाया है। ठीक है, अब जोड़ का तरीका कार मुलाहजा जो है ना अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। नून पेश वाओ नू, हा पेश हु, नू हु, नून जेर बा निब, नू हु निब, नून ज़बर ना, नू हु निब ना, हा उल्टा पेश हु, नू हु निब न हु। ठीक है जी। अब हम मश्क करते हैं। नूहुन इब्नहु लूतिनिल मुरसलीन, वक़फ़ मैंने कर दिया। वैसे लूतिनिल मुरसलीन खबीसतिन इज्तुस्सत क़दीरुनिल्लज़ी अदनिनिल्लती फितनतुन इंक़लब। यहां मैंने इख्फा किया, मोटा इख्फा किया। क्यों? आगे मोटा हरफ है। ठीक है, मोटा हरफ आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद, हरूफ इख्फा में से कोई मोटा हरफ हो तो इख्फा की आवाज जो है ना वो मोटा होगा, गुन्ना मोटा करेंगे। ठीक है जी, ये ज़हन में रहे और पहले भी आपको बतलाया गया है। अहदुनिल्लाहु जमीअनिल्लज़ी, अच्छा ये ज़हन में रखें, ये जब हम यहाँ वक्फ करेंगे तो जमीआ, क्योंकि ये तनवीन थी, असल में क्या थी? तनवीन। जमीअन अल्लज़ी था, जमीअन क्या था जी? ये जमीअन अल्लज़ी था, ऐसे था, अन ये वाला अन था, जमी, ठीक है, जमी अन जो है ये असल में अन, जमीअन, अन को तोड़ा, अन ये चीज थी। ठीक है, उसके बाद अल्लज़ी, ये अल्लज़ी था तो इसको हमने गिरा दिया, गिरा कर हमने ये नून के नीचे हमने जेर लगा दी, जमीअनिल्लज़ी। ठीक है, वक़फ़ करेंगे तो जमीआ, जमीआ, इसको वक़फ़ की सूरत में हम इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे जब हम इसको लंबा मिलाएंगे साथ तो मिलाने की सूरत में जमीअनिल्लज़ी नहीं कहेंगे बल्कि जमीअनिल्लज़ी बिज़ीनतिनिल कवाकिबि खैरुन इत्मअन्न मसलनिल कौमु लुमज़तिनिल्लज़ी यौमइज़िनिल मुस्तक़र्रु उज़ैरुन इब्नुल्लाह, निब्नु। ठीक है जी, ज़ुजाजतिनिज़्ज़ुजाजतु मुबीनिन इक़्तुलू मिस्बाहुनिल मिस्बाहु नूहिनिल मुरसलीन बअज़िनिल क़ौल शैअन इत्तख़ज़हा क़र्यतिन इस्तطعमा आदनिल ऊला कगमादिन इश्तद्दत खबीरनिल्लज़ी। ठीक है, यहां अगर वक़फ़ करेंगे तो कैसे करेंगे? खबीरा, फिर अल्लज़ी से स्टार्ट करेंगे। फ़ख़ूरनिल्लज़ीन, यही तरीका वक़फ़ की सूरत में। मुनीबिन इदख़ुलूहा शीबनिस समाउ नुफूरन इस्तिकबारन अलीमनिल्लज़ीन तुवन इज़हब,
अच्छा, यहां हम थोड़ा सा समझते हैं। ये देखें, असल में ये क्या था, कदीरुन अल्लज़ी। अच्छा, तो उसका मैंने वो आपको तोड़ और जोड़ जो है ना वो आपको समझाया पीछे मिसाल के अंदर। मसलन यहाँ हम इस पे गौर करते हैं, अगर हम यहाँ वक्फ करना चाहते हैं, यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, वक्फ फितनातुन पे वक्फ करना चाहते हैं। असल में क्या था, फितनातुन इनक़लबा। ये इनक़लबा क्यों था कि ये तीसरे हरफ पर क्या है, जबर है, लिहाजा हमजा वसली को हमने जेर लगाई थी, इनक़लबा। ठीक है, अब यहाँ वक्फ करना है फितना, ठीक है, गोलता को हा में चेंज कर देंगे और उसके बाद इनक़लबा से स्टार्ट करेंगे जेर लगाकर। ठीक है, ये चूंकि मैंने आपको कहा था कि अलिफ लाम शुरू में आ जाए तो स्टार्ट में जो है वो जो हमजा होगा उसमें उसको हम जबर ही लगाएंगे। उसमें ये नहीं देखेंगे कि तीसरे हरफ पर जबर है तो जेर लगाएंगे, पेश है तो पेश लगाएंगे, ये चीज नहीं देखनी। ठीक है जी, उसमें अलिफ लाम आए तो अलिफ का जो उसके ऊपर जबर ही अलिफ जो है वो हमजा जबर ही बन जाएगा। ठीक है जी, अल लूत अल मुरसलीन। ठीक है, यहां वक्फ किया तो स्टार्ट कैसे करेंगे, नील मुरसलीन नहीं बल्कि अल मुरसलीन, आदन अल्लती। ठीक है, इस तरह करके उज़ैर उज़ैर इब्नुल्लाह। अच्छा, ये जो इब्नुल्लाह मैंने पढ़ा है, ये चंद कलिमात ऐसे हैं जिनके नीचे जेर ही आती है, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अच्छा, यहां हम वक्फ करना चाहते हैं जुजाजा, आगे कैसे स्टार्ट करेंगे, अज़्ज़ुजाजतु, निज़्ज़ुजाजतु नहीं बल्कि अज़्ज़ुजाजतु। ठीक है, उसके बाद यहां यहां हमने वक्फ करना है मुबीन, स्टार्ट कैसे करेंगे, उक़तुलू। ठीक है, इसी तरह कौमाद, स्टार्ट इश्तद्दत। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हिदायत पढ़ लेते हैं। हिदायत नंबर 2, जमीआ निल्लज़ी को जमीआ निल्लज़ी पढ़ना है, जमीआ निल्लज़ी लंबा करके, ये अलिफ को नहीं हमने पढ़ना, ये असल में तनवीन का अलिफ है, दो जबर के बाद जो आता है, यानी आयन के साथ आइन के साथ अलिफ पढ़ना गलत है। इस तरह अलीम निल्लज़ी और नुफूर और निस्तिक बावन वगैरह में भी बगैर अलिफ के पढ़े जाएंगे। ठीक है, ये जो मिसालें हैं आपके सामने, तो जैसे मैंने आपको जमिया निल्लज़ी पे समझाया है उसी तरह आपने इसको भी अच्छी तरह यहां वक्फ करना है। तो शीबा अस्समाउ। ठीक है जी, तो अगर वक्फ नहीं करना शीबानिस, यानी कि इधर हम लंबा नहीं करेंगे इसको, ये वक्फ की सूरत में बस एक अलिफ के बराबर लंबा होगा, वसल की सूरत में इसको लंबा नहीं करेंगे, शीबानिस्समाउ। ठीक है जी, तो ये हमारा नून क़ुतनी के बारे में जो सबक था वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।